जय श्री राम। भविष्य मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि ज्योतिष क्या होता है, ज्योतिष को ज्योतिष नाम कैसे मिला। ज्योतिष ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति प्लस ईश, यानी ईश्वर की ज्योति। ज्योतिष वो विद्या है जो आपको आने वाले समय के बारे में पहले से ही बताकर आपकी मदद करे। अब ज्योतिष में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ज्योतिष की अलग अलग विद्याएं होती हैं। जैसे कि ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष होता है, आपका प्रश्ना होता है, जैमिनी होती है, संहिता होती है। इनका हम लोग जीवन में अलग अलग जगह पर उपयोग करते हैं और इनसे बेनिफिट लेते हैं। अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या आती है कि ज्योतिष क्यों जानना जरूरी है, ज्योतिष का पर्पस क्या है। बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी रोड पर जा रहे हैं, जब तक आपको स्मूथ रोड मिलेगी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से उस रोड पर ट्रेवल करेंगे। बट जैसे ही उस रोड पर ऊबड़ खाबड़ रास्ता आएगा, आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर उस समय पर आपको ये पता चल जाए कि ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता सिर्फ 5 या 10 मिनट का है, तो आपको वो रास्ता काटना आसान हो जाएगा। वहीं पर अगर आपको ये पता चले कि ये रास्ता 1 या 1.5 घंटे का है, तो उस पे भी आप लोग सब्र कर लेंगे कि हाँ 1-1.5 घंटे बाद वापस अच्छा रास्ता आ जाएगा। ज्योतिष का बेसिक पर्पस क्या होता है, ये आपको आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से ही बता देता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज्योतिष आपकी प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ से खत्म कर सकता है। लाइफ इज लाइक अप एंड डाउन, कभी अप होती है कभी डाउन होती है। तो ज्योतिष का बेसिक पर्पस क्या है, लाइफ का वो जो डाउन टाइम चल रहा होगा उस टाइम पर संयम बरतना, अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस करना, जिससे कि हम उस टाइम को इजीली बिता सके। क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है और बुरा समय बीतने में बहुत समय लगता है। क्योंकि बुरा समय क्या होता है, दुख की एक एक घड़ी होती है ना, वो बहुत ही भारी महसूस होती है, वो समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। अब स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, जैसा कि आपको पता है कि जो वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक कहते हैं व्यक्त और एक कहते हैं अव्यक्त। व्यक्त मतलब जो आपके सामने है, और अव्यक्त जो आपकी सोच से परे है, जो आपके सामने नहीं है, उसे हम लोग कहेंगे अव्यक्त। वैसे ही दो तरह की विद्याएं होती है, एक होती है पराविद्या, एक होती है अपराविद्या। ठीक उसी तरह से जो हमारा संसार है, इसे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या, जो हमारे आसपास है, और एक इसके बियॉन्ड भी वर्ल्ड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक वर्ल्ड। अब आपने कई लोगों को देखा होगा कि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, बट वो लोग फिर भी बहुत हैप्पी हैं। कुछ भी नहीं है, पर जिस आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, अच्छा घर बार है, अच्छी भली फैमिली है, बट फिर भी उसे कमी है। दोनों चीजें अलग अलग है। अब पहले जो ज्योतिष का पर्पस होता था, पहले ज्योतिष का पर्पस क्या होता था कि हम लोगों को यह जानना कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरे कार्मिक डेप्ट हैं वो कंप्लीट हो जाए और आगे आने वाली लाइफ जो मेरी है वो इजी हो जाए। अब आगे आने वाली लाइफ कौन सी, आपको पता होगा कि एक लाइफ हमारे पुराणों में मानते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ भी होती है। मतलब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने जितने भी पास्ट डेप्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है, और उन्हें कंप्लीट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हर किसी को मरना तो है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आदमी जाएगा। तो आपने जो काम इस जीवन में अधूरा छोड़ा, उसी काम को आप अगले जीवन में उसी क्षण से शुरू करेंगे। इसे हम लोग दशा का सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस समय किसी की बुध की दशा में डेथ हो गई, तो अगले जन्म में जब वो पैदा होगा तो उसकी बुध की दशा में ही बर्थ होगा, और जो उसने कार्मिक डेप्ट्स अभी छोड़े हैं नेक्स्ट टाइम पे उसे वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं। अवॉइड कैसे करते हैं, हो जाएगा, कल हो जाएगा, बट हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, अपने कार्मिक डेप्ट्स कंप्लीट करने हैं, अपना कर्म पूरा करना है। अगर हम अपना कर्म पूरा करते हैं, और कर्म पूरा करने के साथ साथ हमें उस कर्म के फल का भी
बारे में नहीं सोचना, क्योंकि फल देना किसके अधीन है? फल देना देवताओं के अधीन है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। अब ज्योतिष में कई लोग कहते हैं कि, अब कई लोगों को आपने सुना होगा कि चार्ट में ये बुरा ये अच्छा, कि आपकी तो किस्मत बहुत बेकार है, आप तो बड़े परेशान हो, ये है वो है। बट क्या है, क्या रियलिटी में कोई हाउस अच्छा या बुरा हो सकता है? किसी के लिए अगर आप कहेंगे कि ये हाउस बुरा है, तो हो सकता है वही हाउस किसी के लिए अच्छा भी हो। लाइक सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को हम लोग क्या कहते हैं कि ये रोग, ऋण और बीमारी का घर है। बीमारी है, बट यहीं से हम डॉक्टर बनने का कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। वैसे ही एट्थ हाउस, एट्थ हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लाइफ का, क्योंकि भाग्य का 12वां घर है, तो ये हमारे भाग्य का हनन करता है, ये लाइफ का अंधा कुआं है। बट अगर आप इसी को देखें तो ये क्या है? ये साधना का क्षेत्र है। यहाँ पर आप लोग जितने भी स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं जो ऑकल्ट साइंस में हैं, ज्योतिष में हैं या किसी भी तरह की अलग हीलिंग प्रैक्टिस में है, वो सब किस से आते हैं? वो सब आपके एट्थ हाउस से ही आते हैं। इवन एमफिल करना, रिसर्च करना, पीएचडी करना, ये भी कहाँ से आएगा? ये भी एट्थ हाउस से ही आएगा। अब वैसे ही ट्वेल्थ हाउस, जिसको हम लोग पहले कहते थे, अभी भी कहते हैं, ट्वेल्थ हाउस क्या है? आपका खर्चे की जगह है, हॉस्पिटल की जगह है, जेल की जगह है, फॉरेन है। बट पहले के टाइम पे कहते थे कि फॉरेन बेकार है, बट आजकल के टाइम में फॉरेन ट्रेवल लोगों की रिक्वायरमेंट बन गई है। इसी तरह से ज्योतिष में कोई भी घर यानी कोई भी भाव या कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ही उसे अच्छी बुरी कैटेगरी में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें इजीली अवेलेबल है वो तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें वो चीज चाहिए जो चीज हमारे पास है नहीं। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको हम लोग समझेंगे राहु और केतु से। राहु क्या है? राहु सिर है। सिर के पास क्या नहीं है? सिर के पास धड़ नहीं है। तो वो क्या करेगा? सिर्फ सोचता रहेगा, प्लानिंग करता रहेगा। केतु के पास क्या है? केतु के पास सिर नहीं है। केतु के पास लॉट्स ऑफ एनर्जी है, बट उसके पास सिर नहीं है। तो केतु क्या करेगा? केतु हमेशा ढूंढता रहेगा किसी चीज को। राहु क्या है? राहु भोगी है। राहु को हर चीज चाहिए। केतु क्या है? केतु योगी है। राहु कहता है कि मुझे दो, केतु कहता है मुझसे लो। दोनों चीजें डिफरेंट है। अगर आप राहु की ओर जाएंगे तो आप फिजिकल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर अगर आप केतु की तरफ जाएंगे तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। राहु क्या है? राहु है अटैचमेंट, जब मुझे किसी चीज से ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी। वैसे ही केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट, जब आप उस चीज को निकालना शुरू कर देंगे, छोड़ना शुरू कर देंगे। आपने ये सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि तितलियों के पीछे नहीं पड़ते हैं। तितलियां, जब तक आप उनके पीछे जाओगे तब तक तितलियां आपके हाथ में नहीं आएगी, पर जैसे ही आप रुक जाओगे तितली अपने पास ही आके आपके पास बैठ जाएगी। होता है ना? वैसे ही लाइफ में आपकी जो आकांक्षाएं हैं उनके लिए होता है, डिजायर्स के लिए होता है। आप एक डिजायर कंप्लीट करोगे, आपकी सेकंड डिजायर आ जाएगी, सेकंड डिजायर कंप्लीट करोगे, थर्ड डिजायर आ जाएगी। तो डिजायर्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। आप चाहे करके देख लीजिए। और जब तक आप डिजायर्स के पीछे जाएंगे, एक टाइम तो आता है कि एक डिजायर फुलफिल हुई, छोटी सी खुशी हुई, बट उसके बाद फिर नेक्स्ट डिजायर आ गई। फिर हम भागेंगे उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।